स्क्रीन पर देख रहे होंगे रीट एग्जाम पेपर 2025 का प्रारूप गैस पेपर बोर्ड द्वारा जारी आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हैं। क्या आप 15 लाख अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक पर है, क्या आपकी रीट पात्रता क्लियर होगी या फिर नहीं होगी। ये आपके सामने एक प्रारूप मॉडल पेपर आपके सामने, संपूर्ण मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है, जिसमें यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की संख्या मिलेगी आपको और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपको सही अटेंड करना है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है इसका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पेपर अभ्यर्थी की सुविधा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 27 फरवरी 2025 को लिया जाएगा। आपको पता है उसका प्रारूप पेपर जारी कर दिया जाएगा है, जिसमें देखिएगा सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, हिंदी प्रथम के 30 क्वेश्चन और यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों पे क्या संस्कृत होती है जिसकी द्वितीय लैंग्वेज आप लेते हो यहाँ पर। तो ये पेपर संपूर्ण आपको क्रैक करना है और पता लगाना है कि आज हमारी एग्जाम है, वर्तमान स्थिति में हम किस पायदान पर खड़े हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन एसएसटी जो भी पेपर है उन अभ्यर्थियों का, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा ये मनोविज्ञान है, सबसे पहले मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपकी हिंदी फर्स्ट है, आप पर फर्स्ट ली है तो वो उसके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज के आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चनों पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर वो यहाँ पर स्टार्ट होंगे आपके, यहाँ पर 91 क्वेश्चन से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी नया है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर यहाँ पर, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले सामाजिक अध्ययन पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में से 60 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 60 क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे पूरी तरह से। ये सामाजिक अध्ययन का पेपर आपके सामने आ चुका है और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस खंड में आपको 60 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 60 क्वेश्चन और 60 में से आप बताना कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही करते हो या फिर नहीं कर पाते हो दोस्तों। यहाँ पर चलेगा कि कहां पर है, हम किस स्थिति में खड़े हो। तो देखिएगा यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था बताएगा। बहुत बार पढ़ लिया ये क्वेश्चन और कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बार डाल दिया ये क्वेश्चन। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में ये अस्तित्व में आया था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाजार का स्वरूप है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ बताएगा। औद्योगिक क्रांति बिल्कुल यहां पर राइट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था बताएगा। किसानों पर, व्यापारियों पर, जमींदारों पर, नौकरी पेशा लोगों पर। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा किसानों पर पड़ा था। देखिएगा सबसे ज्यादा प्रभाव जब महामंदी होती है तो उसमें किसानों पर पड़ता है, उसके बाद व्यापारियों पर, उसके बाद जमींदारों पर, फिर व्यापारियों पर, फिर नौकरी पेशा लोगों पर अंत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है बताएगा। केवल श्रमिकों के आधार पर किया जाने वाला उद्योग कौन सा है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पेट्रोलियम शोध, घड़ी निर्माण या फिर हीरा तराशना। सही है यहाँ पर हीरा तराशना, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजत की उपाधि किसे प्रदान की थी बताएगा। मान सिंह को, भारमल को, भगवान दास को या फिर जय सिंह को। ये सभी शासक आपको पता है कछवा राजवंश से संबंध है और ये इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, मान सिंह। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को उसके पद से निम्न में से कौन हटा सकता है बताएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान रहा है कृषि का, व्यापार का, विनिर्माण क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सुल्तान ने सैनिकों के भूमि अनुदान स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। किसने चलाई थी बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनिहारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है बताएगा। पनिहारी लोक नृत्य आपको पता है गुजरात का है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पन्न
के मत का प्रतिपादक सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर ओझा, मोहनोत नैन्सी या फिर चंद्रवरदाई? आपका सही है चंद्रवरदाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। एक बार लाइक कीजिएगा जिन्होंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब का रेड बटन दे रखा है, सब्सक्राइब पर जाओ। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तन हेतु आवश्यक है? शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश, चिकित्सालय में निवेश, उपयुक्त सभी? आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका एकदम सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताएगा? कृषि आधारित उद्योग आपके विषय विद्यालय से संबंधित कोर्स के अंदर दे रखा है, ये ध्यान रखना। इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण में समन्वय स्थापित करना। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है बताएगा? अशोक के अभिलेखों के बारे वाला चैप्टर दे रखा है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख है, क्योंकि अशोक के समय में ये शिलालेखों का प्रचलन हुआ था। और ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा लिपि। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताएगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये रही थी कांस्ययुगीन रही थी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था बताएगा? बहुत बार आपने पढ़ लिया ये। तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए इन्होंने त्याग दिया था। सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं बताएगा? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? उद्योग की दृष्टि से देखिएगा, यहाँ पर जूट उद्योग की दृष्टि से दे रखा है यहाँ पर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी बताएगा? बिल्कुल सही है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? चीन में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कृषि आता है प्राथमिक में। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है बताएगा? भारतीय सड़क प्रणाली है उसमें विश्व में भारत का कौन सा है? दूसरा स्थान। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिनूक है, चिनूक क्या है बताएगा? चिनूक है वो यहाँ पर सनातनी हवाएं हैं, चिनूक कहा जाता है, जिसको सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है कौन सी है बताएगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पादक है बताएगा? यूक्रेन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किस फसल का होता है? तो यहाँ होता है यहाँ पर गेहूं का होता है। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावर्णीय किरणों को अवशोषित कर लेती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? आपका सही है यहाँ पर ओजोन मंडल, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है राजस्थान में, कहां पर है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान? ये आपके है जयपुर, आपका राइट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? इजराइल, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक या फिर नीदरलैंड? आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई जा रही है। एक बात और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जब तक आपको आपका सिलेबस कंफर्म याद नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तब तक आपके यहाँ पर टॉपिक क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस है, आपके सिलेबस के एक एक टॉपिक को याद कर लो, दिल में बैठा लो, माइंड में बैठा लो दोस्तों। यहाँ पर अगर वो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई तो आप 100% एक एक चैप्टर को आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में दृष्ट उपभोक्ता अधिकार है? बताइएगा। तो उपभोक्ताओं का अधिकार, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप भी एक उपभोक्ता हो। सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार, उपयुक्त सभी का अधिकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सुरक्षा प्रदान की गई है उपभोक्ता को, चुनने का, वस्तु चुनने का अधिकार है, और राइट टू यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, ये शिक्षा का, कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला फोरम करता है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, वस्त्र उद्योग, ए और बी दोनों? आपका सही है, कृषि भी था और यहाँ पर पशुपालन, यानी कि ए और बी दोनों सही है, आपके डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी, आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद, बिल्कुल राइट है आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त में से दोनों या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? बताएगा। ईश्वर प्राप्ति, कर्म के बंधन को तोड़ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्म के बंधन को तोड़ना, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूरे वर्ष से एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? बताएगा। स्थानीय पवन, सामाजिक पवन, सनातनी पवन, ध्रुवीय पवन? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सनातनी पवन कहलाती है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? बताएगा। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था, संविधान बनाया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद लिए गए थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य आपको बताना होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? उसका राज्य स्तर पर कोई एक धर्म नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र की गर्म जल धाराओं किस ओर जाती है? बताइएगा। तो ये जो गर्म जल धारा है वो समुद्र की होती है, वो ध्रुवों की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आपका सही है, महाराष्ट्र का, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्न में से कहाँ
से ली गई है। जो अनुसूचियां हैं, तीनों सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची, तो ये कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करना है आपको। तो देखिएगा असत कथन बताओ कौन सा है? तो देखिएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से महाजनपद में उसकी राजधानियों का कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा। काशी, वाराणसी, अंग, गिरिव्रज, कुरु, इंद्रप्रस्थ और मगध राजगृह। तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर अंग गिरिव्रज, ये यहाँ पर गलत जोड़ा है। बी ऑप्शन आपका सही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? बताएगा। तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर बिंदुसार? आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग निम्न में से किसने किया था? सहायक संधि का लॉर्ड वेलीजली आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई धर्म? तो ये करता है बौद्ध का। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कितने अध्याय भागों में विभाजित किया गया है? बताएगा। तो ये है 22 भागों में। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में समुद्री तट रेखा के साथ कितने मुख्य बंदरगाह है? 10, 12, 16 या फिर 18? तो 12 आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? बताएगा। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है संविधान में? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? बताएगा। HDFC, IDBI, यस या फिर सेवी? तो ये जो सेवी है ना, वो स्टॉक मार्केट को संभालने वाली एक संस्था है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये HDFC, ये सभी बैंक है, ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दिल्ली और पुडुचेरी? आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो ये पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होना, यहाँ पर मुद्रास्फीति हो जाती है, इस कारण सी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आपके पेपर का, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद में? आपका सही आंसर हो जाएगा चंपारण, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चंपारण आपका सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अब बताएगा कि आपने आपका पेपर जो रीट का फाइनल पेपर का प्रारूप जो हमारे द्वारा जारी किया गया था, उसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं।